Let's do a problem, and the question is, let there is a vector C which is equal to vector A plus vector B. Option A is always greater than A. Option B, it is possible to have mod of C less than mod of A and mod of C less than mod of B. Option C is always equal to A plus B. D, C is never equal to A plus B. चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि C, यहाँ पर C A B लिखा हुआ है, कहीं पर वेक्टर साइन नहीं है. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि C का मॉड इक्वल टू C. मैंने बताया था C मीन्स C का मॉड, A मीन्स A का मॉड, B मीन्स B का मॉड मीन्स B. सपोज कीजिए कि A वेक्टर है और ये वेक्टर B था, तो इसका लेंथ को हमने A बोला, इसका लेंथ को हमने B बोला. पैरेललोग्राम रूल से ये रिजल्टेंट होगा एंड दिस इज C. ठीक है, तो C का मैग्नीट्यूड क्या है? B का मैग्नीट्यूड B, A का मैग्नीट्यूड A. एंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, मॉड ऑफ C दैट मीन्स C की लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन A. सो अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा तो मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियरली इसको मेंशन किया है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. एंड लेट मी शो यू. एंड यू कैन सी डैट कि मैंने बताया था कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, एक समय ऐसा आता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने एग्जाम्पल में लिया था A 5 सेंटीमीटर, B 3 सेंटीमीटर, और रिजल्टेंट पहले 7 सेंटीमीटर था जब थीटा 60 डिग्री था. फिर रिजल्टेंट 90 जब किया हमने, थीटा 90 किया तो रिजल्टेंट 6 सेंटीमीटर हुआ. फिर रिजल्टेंट जब 120 डिग्री किया, रिजल्टेंट जब अराउंड 120 डिग्री किया तो लेंथ हमारा 4.5 सेंटीमीटर आया, जो कि ये जो लेंथ है R मीन्स रिजल्टेंट का लेंथ इज लेस देन रिजल्टेंट ऑफ A. सो हमारा क्वेश्चन है, C इज ऑलवेज ग्रेटर देन A. नो, C कैन बी more than A, can be mod of C, equal to A, C can be less than A. It's solely depends on angle between vectors. Okay, second problem, second option है, it is possible to have C less than A. यहाँ पर आप C भी लिख सकते हो उसको, जैसे मैंने बताया मैग्नीट्यूड ऑफ C लेस देन A एंड C लेस देन B. क्या ऐसा पॉसिबल है कि C के लेंथ B के लेंथ से कम हो जाए, A के लेंथ से कम हो? अगेन मैं आपको दिखाना चाहूँगा पिछले लेक्चर का पॉइंट. और हमें मिला था, हमने A की लेंथ क्या ली थी 5 सेंटीमीटर, B की लेंथ ली थी 3 सेंटीमीटर, और जब मैंने थीटा 155 डिग्री राउंड कर दिया तो रिजल्टेंट की वैल्यू हमें मिली 2.5 सेंटीमीटर, विच इज, आप देख सकते हैं रिजल्टेंट जो है वो A से भी कम है, रिजल्टेंट जो है
वो बी से भी कम है, क्योंकि ए कितना था हमारा 5 सेंटीमीटर, ये कितना था 3 सेंटीमीटर, रिजल्टेंट कितना है 2.5 सेंटीमीटर। सो यस, इट इज़ पॉसिबल टू हैव सी लेस देन ए एंड सी लेस देन बी। ठीक है, जैसे जैसे थीटा एट हायर थीटा इट पॉसिबल, इट में पॉसिबल। तो ये सही है। सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, एकदम गलत स्टेटमेंट है। सी अभी तो हमने देखा कि ए के बराबर भी हो सकता है, सॉरी देखते हैं। सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा ए कितना है। ए प्लस बी मीन्स क्या, ए प्लस बी का मीन्स है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ ए कितना है, मैंने एग्जांपल में फिर दिखाऊंगा। यहाँ पर हमने मॉड ऑफ ए कितना लिया था, मॉड ऑफ ए 5 सेंटीमीटर, मॉड ऑफ बी 3 सेंटीमीटर। सो मॉड ऑफ ए 5 सेंटीमीटर, मॉड ऑफ बी 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। देन आपका स्टेटमेंट क्या बोलता है, सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि सी जो है रिजल्टेंट जो है हमेशा 8 सेंटीमीटर होगा। कहाँ 8 सेंटीमीटर होगा, ये कभी 7 मिल रहा है, कभी 6 मिला, कोई 4.5 सेंटीमीटर मिला, कभी 2.5 सेंटीमीटर मिला। तो ये हमेशा नहीं होगा, बस एक कंडीशन है जब 8 सेंटीमीटर होगा, जब ए और बी दोनों एक डायरेक्शन में हो 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो हम इसको जोड़ेंगे तो 8 सेंटीमीटर मिलेगा। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, बस एक ही कंडीशन है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये तो बोला हमेशा होगा, बस एक कंडीशन में होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, अगेन दिस इज रॉन्ग। मैंने बोला ना एक कंडीशन है, जब वो ए प्लस बी के बराबर होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन सी इक्वल टू ए प्लस बी। सो हमारा आंसर क्या होगा, बी।